अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कमीशन की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद उनकी जो रूल्स हैं कमीशन के, अमेंडमेंट जो उन्होंने की है वो 2 जुलाई 2021 तक, उसके बारे में उसमें हम ग्रेड पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, मार्किंग सिस्टम को देखेंगे और इंटरव्यू पैनल वगैरह जो रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कमीशन की वेबसाइट को ओपन कर लें। ठीक है, कमीशन की वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो ये सारा व्यूज़ का है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। हम नीचे जाते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन अप्लाई आप देख रहे हैं, ये आगे ई लेटर्स। ठीक है, पीएमएस जब इंटरव्यू आप दे देते हैं तो फाइनल जो लिस्ट लगती है, मतलब अगर कमीशन ने 700 लोग बुलाए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो 700 लोगों की लिस्ट जो अपलोड होगी वो इधर अपलोड होगी। ठीक है, उसके बाद जो रिकमेंडेड लोग होते हैं, ठीक है, इधर उनके नॉमिनेशन या सक्सेसफुल लेटर्स अपलोड होते हैं। हमने इससे भी नीचे जाना है, ये डाउनलोड पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपको सबसे टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशंस अमेंडेड अप टू 2/07/2021। इधर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 11 पे, शुरू से भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट पेज नंबर 11 पे लाया है। ठीक है, पेज नंबर 11 पे ये एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। ये लिखा हुआ है डिवीजन्स के बारे में कि जिन डिग्री पे जो आपकी डिग्रीज़ हैं, कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जिन पे डिवीजन नहीं लिखी होती, तो डिवीजन निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, ये देख लें कमीशन के रूल्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद ये आप आ जाएं ग्रेड के ओल्ड और न्यू सिस्टम। ठीक है, एनुअल सिस्टम जो है डिवीजन्स में आ जाएगा और न्यू सिस्टम जो है वो ग्रेड्स में आ जाएगा। तो ए और बी ग्रेड को कितनी क्वालिटी पॉइंट मिलेंगे? 3 to 4। उसके बाद सी को 2 से 2.99। ठीक है, और इधर से सेकंड डिवीजन ओल्ड सिस्टम के मुताबिक, न्यू सिस्टम के ग्रेड डी के मुताबिक ब्लो 2 और ओल्ड सिस्टम के थर्ड डिवीजन पे बिलो 2। ठीक है, ये आपने डिटेल में देख लेना, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, सरसरी सा आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 को छोड़ते हैं, पार्ट 6 पे जाते हैं। ठीक है, तो जो कि रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग बाय द एकेडमिक रिकॉर्ड, कॉल अप नोटिस और इंटरव्यू, ये पार्ट जो है पार्ट 6 आप लोगों से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने सारा पढ़ लेना है। ठीक है, जो टेस्ट आपने दिया उस बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, हर सीट के हर सीट पे जो 5 कैंडिडेट्स को वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 पे आते हैं, मार्किंग सिस्टम फॉर पोस्ट फिल्ड बाय अदर देन सिलेबस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो पीएमएस के अलावा जो सिविल जजेस या उनके अलावा जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, पीएमएस के अलावा, उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, 20 मार्क्स जो हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हैं। अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्शन है तो 4 नंबर उसके हैं, हिफ्ज़ुल कुरान है 3 नंबर उसके हैं। इंटरव्यू में सुना जाएगा, जो हिफ्ज़ुल कुरान जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ उनसे जो है वो सुनते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन 3 मार्क्स हैं, इसमें 2 पीएचडी और 1 एमफिल। स्क्रीनिंग टेस्ट के 45 और इंटरव्यू के 25 मार्क्स हैं, 100 नंबर। ठीक है, मिनिमम पासिंग स्टैंडर्ड जो है इंटरव्यू में 60% है। और ये आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट 4 और 5 एग्जामिनेशन जो है वो बोर्ड मतलब कमीशन जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर। ठीक है,
ये अगर प्रोफेशनल कोई क्वालिफ़िकेशन अगर एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई है तो उसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। ये मार्क्स इन्होंने मार्क्स लिखे हुए हैं और फिर उसके मुताबिक नंबर बताए हुए हैं कि 20 में से कितने नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये 17.20 मीन्स 17 मार्क्स हैं। अगर 17.50 होते या 17.5 और 6 होते तो वो फिर 18 कंसिडर होते हैं। ये नीचे क्लेरिफिकेशन भी की हुई है, ठीक है, ये देख लें 0.5 पे। इससे ऊपर जो है वो मार्क एक नंबर कंसिडर किया जाएगा। 19.5 है तो 20 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। आखिर में मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ जिससे आप अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लें। एकेडमिक मार्क्स जो है वो आपने कैलकुलेट कर लें, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 20% हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। कन्वेंशनल सिस्टम वाले जो हैं वो अपने ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और उनको डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के साथ, तो उनका नंबर निकल आएंगे, ठीक है। इन्होंने जो है वो 4 एग्ज़ाम्स के, कन्वेंशनल वालों ने 4 एग्ज़ाम्स के जो है वो करने हैं और फिर सेमेस्टर्स वाले जो हैं वो ऑब्टेन CGPA को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल CGPA इक्वल टू करेंगे और जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, इक्वल टू करने के बाद जो परसेंटेज आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर देंगे। ये फार्मूला है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको छोड़ दें एडवाइजर्स को। ये इंटरव्यूज़ वाला सेक्शन भी आप पढ़ लें, ठीक है। और मेरिट लिस्ट, ओनर एलोकेशन और रिकमेंडेशंस वाला सेक्शन भी आप जो है वो पढ़ लें। तो ये मार्किंग सिस्टम और ग्रेड पॉइंट के बारे में ये आपको बताना था, ठीक है। आप अब अपने जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो निकाल सकते हैं।